चलिए समझते हैं आगे के प्रश्नों को। जनसंचार के माध्यम का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना और देना और शिक्षित करना। इस प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 52 को। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो दृश्य माध्यम नहीं बल्कि श्रव्य माध्यम है। तो रेडियो श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न, विज्ञान वरदान और अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो विचारात्मक शैली का प्रयोग। विचार, अपने निबंध लिखते समय अपने विचार, अधिक से अधिक विचार और अनुभव उसमें शामिल होता है। निबंध लेखन के माध्यम से लेखक के किस गुण को परखा जाता है? तो ज्ञान और अनुभव को परखा जाता है। निबंध लेखन में कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, निबंध लेखन के माध्यम से पता चलता है। अगला प्रश्न, जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम है? तो इंटरनेट, क्योंकि इसमें सारे दृश्य, प्रिंट, श्रव्य का समावेश है। अगला प्रश्न, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पत्रकार की होती है। पत्रकार, जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पत्रकार होते हैं, वे छपने के लिए समाचार को पहुंचाते हैं संपादक तक, उसमें त्रुटियों को सुधारने के लिए। किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो प्रतिवेदन, जिसको इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है? तो किसी टॉपिक पर विशिष्ट और मनोरंजक ढंग से अगर लिखते हैं तो होता है फीचर। फीचर की भाषा होती है, तो फीचर की भाषा हमेशा कलात्मक होती है, स्टाइलिश होती है, उसमें मनोरंजन होता है, पढ़ने में जिज्ञासा होता है, मनोरंजन से भरा होता है। उसमें लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में पत्रकारिता को जाना जाता है। अगला प्रश्न, एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई? मैंने बताया एफएम रेडियो की शुरुआत 1997 में हुई, जबकि रेडियो की शुरुआत 1927, ऑल इंडिया रेडियो 1936, आकाशवाणी 1957 और एफएम रेडियो 1997। मीडिया की भाषा में बीट का आशय है। बीट का आशय संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना, ये बीट का आशय है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र सत्य दीपक। तो हम हर एक बात को समझते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक जो समाचार पत्र था साप्ताहिक, तो उदंत वार्ता था, लेकिन दैनिक था, प्रत्येक दिन छपने वाला सत्य दीपक था। जबकि भारत का पहला समाचार पत्र इंग्लिश वाला था, जिसका नाम बंगाल गजट था। अगला प्रश्न, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे? तो प्रतीक से। अगला है, साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेख्य का माध्यम है? तो भाषा मुख्य माध्यम है रचनात्मक लेखन का। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में 3 आयाम होता है। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है। अगला प्रश्न संख्या 68, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम प्रेस आयोग 1952 में। अगला, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य? तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है जिज्ञासा का समाधान, विचारों के व्यक्ति, सूचनाओं को परस्पर बांटना, ये सभी कर सकते हैं। अगला, संचार प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब संचार प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी अगर लाल किले से भाषण दे रहे हैं और उसे कोई माध्यम से हम पूरी जनता सुन रही, तो उसे हम जनसंचार कहेंगे। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो मल्टीमीडिया का क्षेत्र चिकित्सा के भी क्षेत्र में होता है, शिक्षा के, वैसा बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचार की अशुद्धियों को दूर कर पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो संपादन कहलाता है। पढ़ने योग्य बनाना, अशुद्धि घटाना। किसी संदेश को भेजने वाला क्या कहलाता है? तो संदेश को भेजने वाला संचारक या प्रेषक कहलाता है। संचारक या प्रेषक।
जबकि प्राप्त करने वाला को प्राप्तकर्ता कहा जाता है। पत्रकार निम्न कौन सी पदवी धारण करता है? लोकनायक, लोक प्रतिनिधि, लोक सेवा, इनमें सभी। तो सभी पद धारण करता है। जब किसी समाचार या घटना सीधे घटना स्थल से ही प्रसारण किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उस घटना स्थल से ही जब प्रकाशित हो तो उसे हम लोग लाइव कहते हैं। लाइव यानी सीधा प्रसारण। किसी भी रचना का सिर है तो पहला जो अनुच्छेद होता है, प्रथम अनुच्छेद, उसे किसी भी रचना का सिर कहा जाता है। पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति है? तो विचारों का अभिव्यक्ति है। सरल व्यक्ति विचार हम लोग प्रकट करते हैं पत्राचार के बारे में। अगला प्रश्न, कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य है। तो प्रूफ रीडर जो गलती होता है उसको चिन्हित करता है। टिप्पण और आलेख किस पत्र के भाग? तो टिप्पण आलेख के कार्यालय में प्रयोग होते हैं। संक्षिप्त रूप में इनको अधिकारीगण लिखकर आगे भेजते हैं प्रोसेस के लिए कोई चीज को। आलेख का अभिप्राय है। तो आलेख जिसे हम इस निबंध का ही प्रकार है, तो इसमें जिसमें विचार तथा तथ्य की पुनरावृत्ति न हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना, किसी विषय सर्वांगपूर्ण जानकारी तथा तथ्यात्मक विश्लेषण, तो सभी हो जाएगा इनमें से। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो फीचर में मुख्य चीज है कि वो मनोरंजक ढंग से होता है। संपादकीय किसे कहा जाता है? तो संपादकीय संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख ही संपादकीय कहलाता है। संपादक द्वारा किसी देश के ज्वलंत मुद्दा पर कोई गहरी बात रचना लिख रहा है, गहरी बात लिख रहा है, तो वो कहलाएगा संपादकीय। यह समाचार पत्र का एक पृष्ठ होता है, संपादकीय पृष्ठ। अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न, संवाददाताओं के बीच काम विभाजन आमतौर पर किसे ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो संवाददाताओं की रुचियों को, ज्ञान और रुचि को ध्यान में रख के किया जाता है काम का विभाजन, ज्ञान और रुचि। अगला है, भारत का पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला। फ्रीलांसर पत्रकारिता क्या होता? पत्रकार के का अर्थ है? तो फ्रीलांसर पत्रकार यानी स्वतंत्र पत्रकार होता है। ये स्वतंत्र होता है, वेतन मिला तो कार्य करेगा, वेतन के अनुसार काम करने का स्वतंत्रता होता है। ये किसी फिक्स समाचार पत्र के लिए नहीं होता है, ये वेतन के आधार पर काम करता है। जिस समाचार पत्र के लिए ज़्यादा मिलेगा उसमें काम करने की इच्छा इसकी होती है। अगला है, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मतलब एक रूप से कह सकते हैं कि मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी सीमा है कि तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, यानी यही कमी है कि तुरंत कोई घटना का तुरंत प्रस्तुति नहीं करता है। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1826 में हुआ। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा ही पत्रकारिता का मूल। पीटीआई क्या है? तो भारत की एक समाचार एजेंसी का नाम है पीटीआई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की समाचार एजेंसी है। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं। समाचार लेखन में कितने प्रकार होते हैं? तो 6, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये सभी 6 प्रकार है। समाचार संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। पंपलेट्स, समाचार पत्र, पत्र पत्रिका, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत तो होती है संदेश से। कोई भी संदेश होना चाहिए, उसके बाद संचारक होना चाहिए जो संचार को ले जाएगा। उसमें एक माध्यम होता है, माध्यम के माध्यम से आगे जाता है समाचार पत्र को प्राप्त करता होता है, बीच में शोर भी होता है, और फिर समाचार पत्र का फिर डिकोडिंग किया जाता है, यानी जो प्रेषक कोडिंग किया उसका डिकोडिंग किया जाता है, और लास्ट में इसका फीडबैक होता है। सूचनाओं को संकलन कर संपादन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सूचनाओं को संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संवाददाता को होता है। अगला प्रश्न, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? रूपक। फीचर मनोरंजक ढंग से होना चाहिए। विचारों का आदान प्रदान कि इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? तो सबसे पुरानी परंपरा पत्राचार ही है।
अगला है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? जनसंचार के लिए इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग होता है। अगला है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जनसंचार कहते हैं, बड़े प्रक्रिया पर जब होती है तो इस प्रकार से हमने अभी तक 96 प्रश्न देखे हैं। आज की कड़ी में हम 100 प्रश्न देखते हैं। 98 प्रश्न को देख लिया है। 99 प्रश्न है हमारा रेडियो अस्तित्व में कब आया, तो इसके अलग अलग उत्तर मिलते हैं। रेडियो 1895 में अस्तित्व में आया, लेकिन भारत में 1927 में शुरुआत हुआ, तो कहीं 1905 में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन रेडियो अस्तित्व में 1895 और टेलीविज़न 1959, 95 को उल्टा 59। मूवी का ध्यान रखेंगे 1331। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्रिंट माध्यम है। छापाखाने का आविष्कार सर्वप्रथम जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया 1455 में जर्मनी में। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। इंटरनेट पत्रकारिता 1982 से 92 था और पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब इसका अगला भाग हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।